वह शक्ति हमें दो, वह शक्ति हमें दो, बड़ा देवे तेरे चरण पुजारी बन जावे। वह शक्ति हमें दो, बड़ा देवे तेरे चरण पुजारी बन जावे। हमें दो, बड़ा देवे तेरे चरण पुजारी बन जावे। वह तेरे चरण पुजारी बन जावे, तेरे चरण पुजारी बन जावे। तेरे तेरे चरण पुजारी बन जावे, तेरे चरण पुजारी बन जावे। तेरे वह शक्ति हमें दो, बड़ा देवे तेरे चरण पुजारी बन जावे। तेरे चरण पुजारी बन जावे, तेरे चरण पुजारी बन जावे। तेरे तेरे चरण पुजारी बन जावे, तेरे चरण पुजारी बन जावे। तेरे वह शक्ति हमें दो, बड़ा देवे तेरे चरण पुजारी बन जावे। वह शक्ति हमें दो, बड़ा देवे तेरे चरण पुजारी बन जावे।
सेवा कि माता पिता गुरुदेव की सेवा सेवा कि अष्टादश गुरु सुमिरन करूं कि अष्टादश गुरु सुमिरन करूं पुनि लऊं कुपार को नाम सगा देव विनती करूं कि करो सदा कल्याण कि अमर कोट महिमा यमितो पुइले मिता सारो पतित पावनी नर्मदा की पाप करो नित चारो की काय सुनी सत्यवाहिनी की काय सुनी सत्यवाहिनी की हिंगे लाजुनी आए कल कंकालुनि विनती करूं आज बिगड़ी दयोरी बनाए कि बम्बावती बमुलेश्वरी कि बीरु बिराशिनु नाम और बिंद्र वासनी लाज रखो माँ कि पूरन करियो सब काम कि शंभु गौरकुली तुरा कि शंभु गौरकुली तुरा कि जाय जयंतर महिपाल गुरुदेव गण धनवंतुरे कि जय जय सेवाभिमानो। हे परम शक्ति, हे पंच तत्व प्रापेन पंचखंड धरती के राजा शंभु शेख बाबा, धर्मों के धर्म गुरु पहंती पारी को पार लिंगो बाबा और क्रांति की देवी रायता जम्बो माता और कालंकों को काटने वाली माता कलियादाई, मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जुहार करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति देना, ऐसा ज्ञान देना जिससे कि मैं धरती पर रहने वाले समस्त जीव प्राणियों के हित के लिए, समस्त सगा समाज की भलाई के लिए उन सबको सत्य मार्ग बता सकूं और उन सबका जीवन को सुखमय बना सकूं, ऐसा मुझे ज्ञान देना बाबा। मैं आपको कोटि कोटि बंदन सेवा जुहार करता हूँ। बोलिए शंभु शेखो बाबा की, माँ भगवती मूलादाई गौरादाई की सेवा सेवा, यहाँ पर बैठी हुई सगा समाजों की सेवा सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रकृति शक्ति प्रापेन बूढ़ा दे बूढ़ी दाई सदबुद्धि दी सदगम दी सदमारो दे, सबका परिवार सदा सुखी रहे, यही आपके लिए कामना करता हूँ और आपको ले चलता हूँ। कोई अपने गोडी धर्म दर्शन के माध्यम से गोडी गाथा गोडी इतिहास की ओर। धन्यवाद। मंगल भवन मंगलो हारी,
एक दिवस सब सहित समाजा, कि एक दिवस सब सहित समाजा, और गुरु विक्रम संग बैठे महाराजा। जैसे आज आप मेरे साथ बैठे हुए हो, इसी प्रकार चांदागढ़ चंद्रपुर में राज्य करने वाले गोंड राजा वीरशाह यात्राम जी अपनी समस्त समाज सहित अपने गुरु विक्रमदेव के साथ बैठे हुए थे। गुरु विक्रमदेव ने जब प्राकृतिक शक्ति फड़ापेन का सुमरन ध्यान किया, इसके तुरंत बाद गोंड राजा वीरशाह अपने गुरु विक्रमदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और गुरुदेव से निवेदन करने लगे। क्या निवेदन कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। कि बोले गुरुदेव, जो हमारे गांव में, हमारे खीरू खूंट में जो देवी देवता के ठाना बाना है, जो मुठुआ बाबा है, खेरोदाई है, ये कौन है, किस वंश के हैं और ये देव कैसे बने? तो प्रिय सज्जनों, आज भी हमारे समाज में कुछ जगह ऐसा है कि हमारे लोग खेरो कूट के देवी देवता की पूजा पाठ समय समय पे सुमरन ध्यान करते हैं, आज भूले नहीं है आज। लेकिन बात ये हो रहा है कि हम लोग जिस देवी देवता को मानते हैं, जिनकी समय समय पर सुमरन ध्यान करते हैं, उनका इतिहास नहीं जानते हैं। मानते हैं लेकिन इतिहास नहीं जानते हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जो भारत के मूल निवासी है, वो जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनका इतिहास नहीं जानते, और जिनको इतिहास जानते हैं उसको गोंड लोग मानते नहीं। ये देखने को मिल रहा है ना। तो सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम में डिस्टर्ब होता है। सब सुमरनी की बात अगर कर लेंगे तो कैसा रहेगा? क्या है, सब लोग आपको ही देखते हैं, उनका ध्यान विचलित होता है। इसलिए चलो जल्दी जल्दी रख लो तो फिर। दादा ही तो बोल रहा है, अब अपनी जरूरत नहीं है, समझदार के लिए कोई तो है। चलो सभी को धन्यवाद, अपनी अपनी जगह स्थान ग्रहण करेंगे। से नहीं आया है, डिस्टर्ब कर। हाँ, बैठ जाइए। हाँ, जितने लोग भी आ रहे हैं ना, आप उनको सबको बिठाते जाओ। सुमरनी के बाद जिसने जो कुछ भी लाया है तो उसके बाद आके सब सेवा जोहार कर देंगे, ठीक है? मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समय कम रहता है, इसलिए वो तो चढ़ोतरी हो ही जाएगी, ठीक है ना, कभी ना कभी। लेकिन मेन चीज है सुनना। बोलिए शंभो शेख बाबा की सेवा। तो मैं बता रहा था कि राजा वीरशाह कहने लगा, बोले गुरुदेव कृपा करके आप हमारे खेरो कूट के ठाना बाना की इतिहास सुनाइए, जिससे सुन के हमको ये पता चल जाए कि खेरो कूट में जो देवी देवता है वो किस वंश के है
ये किसकी संतान है और ये देवता कैसे बने, ये पहले क्या थे, ये बात। तो गुरु विक्रम देव बताते हुए बोले, बोले राजा, बोले आप अपनी समस्त समाज सहित ध्यान से सुनो। बोले मैं वही गाथा सुना रहा हूं। कैसे? गुरु विक्रम बोले हैं बानी, गुरु विक्रम बोले हैं बानी, गुरु विक्रम बोले हैं बानी, सुनो सकल कहानी, वीर साहे सुनो सकल कहानी, सकल कहानी। बोले राजा बहुत पुरानी बात है। बोले कैसे? कि बोले महाराज कि भूरा भगत और कोतिमा, महाराज कि भूरा भगत और कोतिमा आज लांजी गढ़ों में रहते थे, यही विधि दोनों प्राणी आज प्रकृति के सेवक थे। महाराज जो भूरा पोय है, भूरा भगत भी कहते हैं कुछ लोग, ये भूरा भगत और उसकी जो पत्नी है कोतिमा दाई, ये दोनों लांजीगढ़ में रहते थे। और जो भूरा पोय है उसके बारे में कोई दादाजी मुझसे पूछ रहा था कि इसके माता पिता कौन थे। ये जो भूरा पोय है ये सैमाल और उसकी जो माँ थी मानको, इसके बेटा था भूरा पोय। सैमाल और मानको जिनसे भूरा पोय का जन्म हुआ। तो जो भूरा पोय है ये मरावी गोत्रधारियों में इसका जन्म हुआ था। कौन से गोत्र में? मरावी। और मरावी जो होते हैं वो 7 देवधारी होते हैं। कितने देवधारी? 7 देवधारी। कुछ लोगों को ये लगता है कि लांजीगढ़ तो 7 देवधारियों का नहीं है, लेकिन लांजीगढ़ नहीं है। लेकिन भाई लांजीगढ़ में दूसरे लोग भी तो रह सकते कि नहीं रह सकते, ठीक है ना? किसी ने मुझे फोन लगा के पूछा, बोले लांजीगढ़ मरावियों का थोड़ी है। अरे भाई नहीं है, लेकिन रह तो सकते हैं ना। मंडलागढ़ में क्या 7 ही 7 वाले रहते हैं? तो वहां उसका निवास स्थान था किसका? भूरा पोय और कोतिमा दाई का। अब कोतिमा दाई कौन थी? कोतिमा दाई 6 देवधारियों की बिटिया थी। एक गिरोलागढ़ की थी। इसका भाई का नाम था लोहंडी गोड़ा राजा, उसकी बहन थी। इसके पिताजी का नाम था सेवता, जिसके नाम से सेवता टोला बना है आज। ये कहाँ है? डोंगरगढ़ क्षेत्र में है गिरोलागढ़। डोंगरगढ़ क्षेत्र को गिरोलागढ़ के नाम से जाना जाता था। उसी गिरोलागढ़ में लोहंडी राजा रहता था। उसी की बहन ये कोतिमा दाई थी। ये 6 देवधारी थे। कुछ लोगों ने बताया है मरकाम, कुछ लोगों ने बताया उइके, लेकिन ये सब 6 वाले होते। चाहे वो उइके हो चाहे मरकाम हो, ये 6 वाले होते हैं बेनवासी कंगाली जी के मत के अनुसार। तो अब बताइए 6 देवधारियों की बेटियां और 7 देवधारियों का बेटा भूरा पोय, इनका विवाह होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इनका जब विवाह हुआ तो भूरा पोय की पत्नी बनी कौन? कोतिमा दाई। इसी को भूरा पोय भूरा भगत के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक भूरा भगत अलग है, वहां मत चले जाना, जो चौरागढ़ पचमढ़ी का वो भूरा भगत अलग है। वो बेलवंशी कतिया समाज का है और एक मरावी है, गोंडिया नहीं। इस प्रकार से दोनों वहां रहते थे। दोनों प्रकृति की सेवा करते थे। प्रकृति की सेवा से धन दौलत भरपूर था। बड़े आनंद के साथ दोनों राजा रानी को पति पत्नी अपना समय बिता रहे थे।
क्यों कि मैंने बताया था जिस परिवार हो, चाहे राज्य हो, चाहे गांव हो, जहां सुमत वहां संपत्ति होती है। बताया था ना कैसे? जहां सुमत वहां संपत्ति नाना, जहां सुमत वहां संपत्ति नाना, जहां सुमत वहां विपत विधाना, तो जहां सुमत होता है वहां संपत्ति भरपूर होती है, और जहां सुमत नहीं होता है वहां चाहे कितने भी कुछ भी हो जाए वो परिवार हर हमेशा दुखी रहता है। इसलिए हमारे बीच में सुमत होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जिस पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है वहां सब कुछ भरपूर होता है। तो बड़ादेव की कृपा से वहां सब कुछ भरपूर था। सब लोग अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों के साथ बिता रहे थे। उस समय टीवी, मोबाइल, रेडियो नहीं थे, तो उस समय मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। तो वहां की जो प्रजा है, वहां की जो समाज है, इकट्ठे गांव में इकट्ठे होकर के बैठ जाते थे और किस्सा कहानी बताते रहते थे। कभी कभी अपने ढोल बाजे निकाल के गीत गाते थे। ऐसा मनोरंजन चलता था, पहले का चलता था। अब सबके पास हो गए मोबाइल, तो सब अपने अपने मोबाइल हो गए व्यस्त। कई लोग तो पंडाल के नीचे बैठे बच्चे लोग, और वो सुन नहीं रहे, वो तो यहाँ आए कि हम तो प्रवचन सुनन जा रहे हैं घर से, और यहाँ आके मोबाइल में कूद रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा भी हो रहा। तो उस समय का जो साधन था मनोरंजन का अलग था। तो हमारे लोग क्या करते थे, उस समय कोई वेद पुराण, कोई ग्रंथ नहीं लिखी थी, तो हमारे लोग जिस चीज को देखते थे उसी का गीत बना के गाते थे। पेड़ पौधों को देखे तो पेड़ पौधों का गीत बना के गा दिए, पशु पक्षियों को देखे तो उनका गीत बना के गा दिए, या तो फिर हमारे जो राजा महाराजा जिन्होंने राजपाट किया है उन राजाओं के गीत बना के गा दिए। तो उस समय जो गीत गाते थे, तो मैं एक दो लाइन में बताने जा रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ कि जब आप गीत गाओगे तो किसके गीत गाना है? हमारी संस्कृति के अनुसार हमारे पुरखा पूर्वजों के गीत गाना है, जिससे हमारे राजा महाराजाओं का इतिहास जिंदा रहेगा। प्रकृति के गीत गाओगे तो हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी, और दूसरों के गीत गाओगे तो उनका इतिहास जिंदा रहेगा। तो यही करे हम लोगों ने, दूसरे के राजाओं के गीत गाया, इसलिए तो उनका इतिहास आज भी जिंदा है, और हमारा धीरे धीरे खत्म होने जा रहा था। लेकिन अब हमारे लोग समझने लगे, अब हमारे गीत गाने लगे, तो हमारा इतिहास भी अब धीरे धीरे जीवित होने लगा और होके रहेगा। तो कैसे गाते थे मैं पहले वो गीत बता दूं। नाचते थे भी, क्योंकि गौड़ी संस्कृति में सबसे पहले महत्व नाचाई को दिया गया था। कैसे? वो महिलाएं रहती थी पहले, वो लकड़ी के चिटकुरा बजाती थी ना, जानते होंगे लकड़ी के होते थे, उस समय गाती थी इस प्रकार की धुन। कैसे? राजा मोरे कोई हो ना रे, कैसे राजा होना चाहिए हमारे? राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले, राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले, अरे राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले, पीली धोती पीली पगड़ी वाले, पीली पगड़ी पीली धोती वाले, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले।
क्या किए हमारे राजाओं ने? अरे चुने चुने पत्थर महल बनाए, चुने चुने पत्थर महल बनाए, महल बनाए रे महल बनाए, महल बनाए रे महल बनाए, चुने चुने पत्थर महल बनाए। अरे राजे कुंवरे कहलाए, राजा मोरे कोई हो नारे, पील पगड़ी खेल धोती वाले। अरे राजा मोरे कोई हो नारे, पील पगड़ी खेल धोती वाले। जय हो। शक्ति प्रकृति को मानने हारे, शक्ति प्रकृति को मानने वारे, मानने वारे रे मानने वारे, शक्ति प्रकृति को मानने वारे। अरे हृदय देवता समाये, राजा मोरे कोई हो नारे, पगड़ी खेल धोती वाले। अरे हृदय देवता समाये, राजा मोरे कोई हो नारे, पगड़ी खेल धोती वाले। राजा मोरे कोई हो नारे, पगड़ी खेल धोती वाले। हमारे राजा कैसे थे? अरे लिंगो बचन के गोया कोने में, लिंगो बचन के गोया कोने में, गोया कोने में ले गोया कोने में, लिंगो बचन के गोया कोने में। अरे गोंडवानी कहलाए, राजा मोरे कोई हो नारे, पगड़ी खेल धोती वाले। राजा मोरे कोई हो नारे, पगड़ी खेल धोती वाले। जय हो।
के अरे सोने के सिक्का चलाए राजा मोरे कोई हो नारे कभी फिर मोती वाले अरे सोने के सिक्का चलाए राजा मोरे कोई हो नारे कभी फिर मोती वाले पील मोती वाले राजा मोरे कोई हो नारे पील पगड़ी पील मोती वाले राजा मोरे कोई हो नारे पील पगड़ी पील मोती वाले राजा मोरे कोई हो नारे पील पगड़ी पील मोती वाले राजा मोरे कोई हो नारे पील पगड़ी पील मोती वाले राजा मोरे कोई हो नारे पील पगड़ी पील मोती वाले राजा मोरे कोई हो नारे पील पगड़ी पील मोती वाले बड़ा पेड़ता सेवा सेवा इस प्रकार से हमारे कोया वंशी कोयतुल समाज हमारे राजा महाराजाओं के गीत गाते थे, अपना मनोरंजन करते थे। इस प्रकार से अपना समय गीत गाते हुए प्रकृति की सेवा करते हुए बड़े आनंद और खुशियों के साथ बिता रही थी। आगे चल के क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद में मेरे सगाजनों जो भूरा भगत की पत्नी है, क्या नाम बताया था, कोतिमा दाई। भूरा भगत की जो पत्नी है कोतिमा दाई ने समय समय पर अपनी कूख से 12 बच्चों को जन्म दिया। कैसे, कछु दिन बाद कोतिमा दाई हर समय समय से बच्चों को जाए, समय से बच्चों को जाए, समय से बच्चों को जाए, बच्चों को। कुछ दिनों के बाद में कोतिमा दाई ने अपनी कूख से समय समय पर 12 बच्चों को जन्म दिया। कितने बच्चे थे, 12 बच्चों में से मेरे भाई कुछ लड़की थी और कुछ लड़का था। तो लड़की कितनी थी कि लड़की 5-7 थे भाई, और यही विधि 12 सगा कहाई। लड़की 5 और लड़का 7। इस प्रकार से लड़का लड़की भाई बहन मिलके 12 हुए। तो मेरे भाई अगर किसी को लिखना है तो नाम लिख लेना, नाम बता दे रहा हूँ, पुस्तक में भी है। क्योंकि यही 5 बहनें और यही 7 भाई आगे चल करके हमारे खेरों कूट के देवता बनते हैं। तो लड़की है पंडरी दाई, पहली लड़की है पंडरी दाई, उसके बाद में पुंगुर दाई, मुंगुर दाई, कुसार दाई, और सबसे छोटी लड़की को कहते थे चुनूर दाई। चुनूर दाई का मतलब होता है छोटी बाई। आज भी हमारे समाज में छोटी रहती उसको छोटी छोटी बोलते कि नहीं बोलते। तो गोंडी में चुनूर का मतलब होता है छोटी, तो इसको छोटी बाई कहते हैं। इस प्रकार से 5 बहनें थी, पंडी दाई, कुंगुर दाई, मुंगुर दाई, कुसार दाई, चुनूर दाई। अब इनके 7 भाई थे। उस 7 भाइयों में से सबसे बड़ा भाई था भीमाल पेन। क्या नाम था, भीमाल पेन। उसके बाद में हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केशवा, बानवा, हो गए ना 7। इस प्रकार से 7 भैया और 5 बहनें मिलके 12 हुए। अब जब ये थोड़े बड़े हुए तो भूरा कोई सोचने लगा कि अभी जो इनकी उम्र है पढ़ने की है, शिक्षा ग्रहण करने की है, इसलिए बोले इनको सबसे पहले गोठुल पहुंचाना पड़ेगा। आज भी हमारे लोगों को जब छोटे होते हैं बच्चे तो गोठुल पहुंचाना चाहिए, मतलब स्कूल पहुंचाना चाहिए। बिना पढ़े हम कुछ नहीं कर सकते। पढ़े लिखे में और बिना पढ़े में जमीन और आसमान का फर्क है आज के समय। हमारे राजा महाराजा भी सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देते थे, लेकिन अब की शिक्षा में परिवर्तन हो गया। पहले की शिक्षा में हर कुछ सिखाया जाता था। इनको कहाँ पहुंचाया गया, गोठुल। गोठुल मतलब होता है शिक्षा केंद्र। कैसे,
घूठुल दिया सभी को पहुँचाए, घूठुल दिया सभी को पहुँचाए। यही विधि से के छा सबों ने पाए, यही विधि से के छा सबों ने पाए, सबों ने पाए। इनको जब स्कूल पहुंचाया गया तो उस समय स्कूल नहीं बोलते थे, घूठुल बोलते थे। उस समय बिल्डिंगें नहीं थी तो पेड़ों के नीचे स्कूल लगता था, और स्कूल लगाने वाले जो गुरु जी होते थे उनको भूमिका बोला जाता था, भूमिका। तो उस समय जो पढ़ाने वाला भूमिका था वो था महारू उइके। कौन था? महारू उइके, जो रजोला प्रतापपुर गांव का रहने वाला था। सुने हैं ना, सिवनी के किनारे में रजोला है, रजोला प्रतापपुर। वो जो हीरो गंगा और बेन गंगा की कहानी सुने होंगे। तो वो महारू जो उइके था, उसके बेटा और जो बहू बनने वाली थी हीरो और गंगा, वो कुएं में मतलब कूद के उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। तो वो टेंशन वहां से भागा और लांजीगढ़ में जाके रहने लगा था। तो वहां जब रहने लगा तो वो शिक्षा दीक्षा पढ़ाने का काम करने लगा। तो जब महारू उइके पढ़ाता था तो सेमर के पेड़ के ही नीचे वो भी स्कूल लगा था, क्योंकि हमारे गोंडिया भूमि का लोग सेमर के पेड़ के नीचे ही पढ़ाया करते थे। अब बिल्डिंगें बन गई, स्कूल बन गए। तो जब ये लड़का वहां पढ़ने गए तो महारू के दादाजी ने स्कूल में हर कुछ सिखाया, लाठी चलाना, तलवार चलाना, मल्लयुद्ध करना, मुष्टि प्रहार करना, यंत्र तंत्र मंत्र जड़ी बूटी सारी चीज का ज्ञान सिखाया। तो जो बड़ा लड़का है भीमाल पेन, ये लाठी चलाने में, तलवार चलाने में सबसे ज्यादा निपुण हुआ, सबसे ज्यादा। और उसी समय ये भीमाल पेन ने गुरु जी के आगे एक संकल्प भी कर लिया। बोले गुरुदेव मैं तो बोले आजीवन कुंवारा रहूंगा, बोले विवाह नहीं करवाऊंगा। गुरु जी बोले क्यों बेटा भीमाल पेन? बोले गुरु जी मैं समाज की सेवा करूंगा, अगर मैं विवाह करवा लूंगा तो घर गृहस्थी में फंस जाऊंगा तो सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं बोले आजीवन कुंवारा रहूंगा। बोले ठीक है बेटा आपकी इच्छा। इस प्रकार से सभी भाई बहनों ने वहां शिक्षा ग्रहण किया। तो जो सबसे छोटी लड़की थी जिसको चुंडूरदाई बता रहा था, वो लड़की ने सबसे ज्यादा ज्ञान अर्जित प्राप्त किया वहां से, जड़ी बूटियों का। सबसे ज्यादा इसने इलाज करने की विद्या सीखा कि कौन सा पेड़ किस दवा में काम आता है। तो एक प्रकार से वो डॉक्टरन बन गई, मतलब वेदनी बन गई। हमारे में बेगा होते ना, वेद लोग होते थे, तो वेदनी बन गई। जब 12 भाई बहनों ने शिक्षा ग्रहण किया, इसके बाद जब घर आए तो माता पिता बड़े प्रसन्न भये। कैसे कि मात पिता हर्षित भय भारी, मात पिता हर्षित भय भारी, यही विधि कछु दिन समय गुजारी, यही विधि कछु दिन समय गुजारी, यही विधि कछु दिन समय गुजारी। अब माता पिता के घर में जब पढ़े लिखे बेटा बेटी घर वापिस आए तो माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। अब प्रसन्नता के साथ अपना समय बिता रहे हैं। धीरे धीरे आगे चल के बेटा बेटी बड़े हो गए। भीमाल पेन तो लगभग विवाह के लायक हो गया, शादी के लायक, मड़ में। अब जो भीमाल पेन का मामा है, मतलब कोतिमा दाई का भाई, गोंडी संस्कृति में अपनी माँ का भाई को मामा ही बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो जो कोतिमा का भाई है लोहंडी राजा, वो कहाँ का रहने वाला था? अभी बताया था ना, फिर भूल गए ना। गुरुलागढ़ का। कहाँ का था?
गिरोलागढ़ में राजपाट करता था। तो राजा लोहंडी के पास धन दौलत भरपूर था, सब कुछ था, लेकिन मेरे भाई उसके पास लड़की थी, तो वो भी जुड़वा था, तो लड़का नहीं था। जुड़वा लड़की थी, बड़ी वाली का नाम था बमलाई और छोटी का नाम था समलाई। इस प्रकार से दो लड़की थी, इसलिए राजा बड़ा दुखी रहता था। राजा सोचता था कि लड़की है बमलाई और समलाई, ये बड़ी होने के बाद दूसरे के घर चली जाएगी, क्योंकि ये पराई होती है। तो बोले मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद गिरोलागढ़ का राजपाट का संचालन कैसे होगा, यहाँ का राजपाट कौन चलाएगा। बोले बड़ादेव ने मुझे धन दिया है लेकिन जन नहीं दिया। अगर धन दिया है तो जन देना था, तब तो राज्य चलेगा मेरा। इसलिए राजा बड़ा दुखी रहता था। आज भी अगर जिसके पास धन दौलत हो और अगर लड़की ही लड़की रहे तो वो आदमी बड़ा निराश रहता है। इसी प्रकार राजा भी बड़ा निराश था। एक दिन अपनी समाज के साथ बैठा था, प्रजा के साथ चर्चाएं कर रहा था। बोले मुझे बड़ादेव ने सब कुछ दिया, लेकिन बोले लड़का नहीं दिया। बोले मैं बड़ा दुखी हूँ, परेशान हूँ। गांव के लोग कहने लगे महाराज इतनी चिंता क्यों करते हो। अरे बोले चिंता की तो बात है, बोले लड़का नहीं है तो चिंता नहीं करूंगा क्या। बोले महाराज हमारी गोंडी व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था है जिसकी अगर लड़की ही लड़की रहती है तो वो भी अपना राजपाट चला सकता है। बोले आपका राजपाट चल जाएगा। बोले कैसे चलेगा, लड़की तो बाहर चली जाएगी। अरे बोले महाराज जिसकी लड़की ही लड़की होती है तो वो अपने घर के लिए अपनी बेटियों के लिए लमसेना ला सकता है, घर दामाद ला सकता है, ये व्यवस्था है बोले हमारी, है कि नहीं है। भूल गए हूँ अब के लड़का लोग, नहीं भूले। तो बोले आप कोई दामाद ले आओ, लमसेना ले आओ, बोले घर दामाद। और बोले कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो बहन है ना बोले लांजीगढ़ में, उसके 7 बेटा है, क्या तुम्हारी बहन 7 में से एक बेटा नहीं दे सकेगी क्या तुमको। बोले दे देगी मेरी बहन। तो बोले मुझे बहुत चाहती है। तो फिर काय को दूसरा खाएगा, बोले खुद की बहन का बेटा ही खाएगा यहाँ आके। बोले ले आओ। राजा ने जैसे ये बात सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ, मगर सोचने लगा कि पता नहीं बहन देगी कि नहीं देगी। फिर भी बोले जाके पूछ लेना चाहिए। तो एक काम करो, बोले 1-2 दिन के बाद में हम तैयारी करते हैं, बोले फिर आपको बताऊंगा, फिर हम सब लोग मिलके चलेंगे बोले मेरी बहन के पास। बोले ठीक है। कुछ दिन के बाद में एक दिन राजा ने विचार बनाया और अपने गांव के लोगों को बताया कि बोले आज चलना है। अब सब 2, 4, 5 लोग तैयार हो गए। ठीक है बोले महाराज चलो। अब इधर से राजा 4-5 पंचों को लेकर गिरोलागढ़ की ओर निकल पड़ा। वहां दूसरे दिन सुबह पहुंचा। अब कोतिमा दाई का तो प्रतिदिन का नियम था, 4 बजे जग जाती थी और पूरे घर आंगन की साफ सफाई कर लेती थी। जैसे ही दिन निकलने वाला था और सुबह वहां पहुंचे, किनारे में कोतिमा दाई अपने घर आंगन की साफ सफाई कर रही थी। कैसे आज इधर कोतिमा अपने घर में अंगना रही गुहारो। आज आवत देखी भाई को तो छाई खुशी अपार। आवत देखी भाई को तो छाई खुशी अपार। इधर कोतिमा अपने घर में अंगना रही रे गुहारो। आवत देखी रात को तो छाई खुशी अपार। आवत देखी रात को तो छाई खुशी अपार। सगा जन छाई खुशी अपार। सुबह का समय था। जैसे ही कोतिमा ने देखी कि मेरा भैया 4-5 लोगों को आ रहा,
क्योंकि बहुत दिनों में गया था। बड़ी प्रसन्न भाई मेरा भैया आ रहा है करके, और मन ही मन में सोचने लगी कि बोले मेरा भैया 5 लोगों को लेके आ रहा है और सुबह सुबह का समय बड़ादेव का समय है, पीला किरण निकल रहा है, रंग निकल रहा है सूर्य से, और उसी समय भैया आ रहा है। इसका मतलब बोले, और लोग भी 5 लोग लेके आ रहा है, इसका मतलब है बोले आज पंचतत्व बड़ादेव की कोई ना कोई अच्छी कृपा होगी, बोले कोई ना कोई मेरा शुभ काम बनेगा। बोले आज बड़ी प्रसन्न भई और घर के अंदर गई और लोटा में पानी लेके आई और सबके हाथ पैर धोने के लिए सबको पानी दिए, हाथ पैर धुलाई। इसके बाद बढ़िया सुंदर बिस्तर लगाई और एक थाली में हल्दी का टीका दीपक जलाई और अपने भैया सहित सबको हल्दी से टीका लगा के सम्मान करे। और आज भी ये संस्कृति है हमारी, है कि नहीं? जब हमारे घर में कोई मेजबान आता है तो हमारी ये संस्कृति थी, हाथ पैर धुलाने के बाद उनको हल्दी का टीका लगाया जाता था, दीपक जलाया। अब भूलते जा रहे थे लेकिन अब फिर जानने लगे, फिर करने लगे लोग। जब राजा के साथ में जो लोग गए थे उन्होंने जब कोतिमा दाई का सेवा भाव देखा तो बड़े प्रसन्न भाई कि अरे बताओ, बोले राजा की बहन कितनी अच्छी है, बोले कितनी अच्छी सबकी सेवा सम्मान कर रही है। सभी लोगों को फिर बैठने के लिए कहा। कोतिमा दाई ने सभी लोग बढ़िया सुंदर बिस्तर में आसन में बैठे। इसके बाद कोतिमा दाई ने बढ़िया सबके लिए भोजन बनाई, सबको खाना खिलाई। इसके बाद फिर कोतिमा दाई भूरा भगत दोनों फिर उनके साथ बैठे, फिर पूछने लगे भैया बोले कैसा समाचार है, हालचाल कैसे है राजपाट के। राजा लोहंडी कहने लगा, बोले बड़ादेव की कृपा से तो बोले मेरे यहाँ सब कुछ भरपूर है, धन दौलत सोना चांदी हीरा मोती नौकर चाकर सब बढ़िया है, लेकिन बोले एक बात की बड़ी दुखी है, बोले समस्या है। कोतिमा दाई बोले बताओ भैया, बोले कौन सी समस्या है? अब बोले बहन क्या बताऊं, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। बोले बताओ भैया, अगर मेरे पास उसका समाधान होगा तो मैं जरूर करूंगी। कुछ नहीं बोले, मैं आपसे कुछ मांगने आया था। तो बोले बताओ, मैं जरूर दूंगी, मेरे पास वो होना चाहिए बस मुझे, अगर नहीं हुई तो कहां से दूंगी। नहीं बोले बहन, जो तुम्हारे पास है वही चीज मांगूंगा, दूसरी चीज नहीं मांगूंगा। तो राजा कहने लगा बहन कुछ नहीं, आपको मालूम है मेरी 2 बेटी हैं जुड़वा, बमलाई और समलाई, इसलिए मैं आया हूं कि आपका जो बड़ा बेटा भीमाल है उसको बोले आप मुझे दे दो, तो मैं अपनी बड़ी बेटी बमलाई के लिए घर लमसे न रखना चाहता हूँ, घर दामाद रखना चाहता हूँ। बहन ने जैसे ही सुनी तो बड़ी प्रसन्न भई। बोले भैया ये बात तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मेरा भैया का लड़का नहीं है, लड़की ही लड़की है, और मेरे साथ लड़का है, कोई भी एक लड़का को ले जा लेता तो अच्छा रहता। मैं खुद सोच रही थी, लेकिन मुझे संकोच हो रहा था, शंका हो रहा था कि पता नहीं भैया मेरा लड़का को पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है, रखेगा नहीं रखेगा, इसलिए बोले मैं बोल नहीं पा रही थी। लेकिन बोले आप तो बोले आज बोले आपने मेरी मन पसंद की बात कह दी, बोले मैं तैयार हूँ भैया। बोले अब बात आप इतना बताओ कि आप ले जाओगे कब? बोले राजा कहने लगा बहन अगर मैं अभी ले जा लेता तो और अच्छा रहता, क्योंकि घर में काम काज में सहयोग कराने वाले भी नहीं हम। अगर कम से कम ये चला जाएगा भीमाल पे तो कम से कम 1-2 साल बढ़िया घर में काम काज करवाएगा। 1-2 साल के बाद में फिर मैं दोनों का विवाह कर दूंगा। तो बोले ठीक है हम तैयार हैं। और ये चलता था हमारे में और आज भी चलता है। अगर कोई घर लमसे न लाते हैं उसको तुरंत ला के विवाह नहीं करते कि कर देते हैं, 1-2 साल लाना पड़ता है। उसको देखते हैं कि काम कैसा कर रहा है, गुटखा राजश्री खा रहा है कि गांजा खा रहा है, पी रहा है, ठीक है। अगर कहीं गलत पाया जाता था तो उसको भगा देते थे, दूसरा देखते थे कि ये खराब है, जुआ सट्टा पत्ता खेल रहा है, पहले देख लेते थे उसको, जब उसका विवाह करते थे। अब तुरंत ला के करोगे तो धोखा खा जाओगे। तो तैयार हो गई, लेकिन बोले भैया गांव के लोगों को भी तो बताना पड़ेगा। तो बोले ठीक है।
तुरंत गांव के लोगों को खबर दिया। गांव के लोग आए, गांव के लोगों ने कहे कि भैया, बोले तुम्हारी विचार है, तुम लड़का लड़की वालों को पसंद है तो हम भी पसंद है हमारा। और यही चलता है ना, आज भी लड़का लड़कियों का सौदा हो जाता, भैया तुम लड़का लड़की वाले तैयार है तो हम लोग भी तैयार हैं। तो बोले क्या करो जाए, बोले पक्की कर लो। तो गौड़ी समाज में पक्की तबई मानी जाती है, आपके इधर वो बहुत चलती है वो बात, बहुत से लोग पूछते हैं सुपारी वाली बात, ठीक है ना। तो जब तक सुपारी नहीं फोड़ते जब तक हमारी पक्की नहीं होती है, ठीक है। यही भर चलता था, हमारे वलदान फलदान हो गए, अब तो चालू मेन थी हमारी वो सुपारी, तो वो फोड़ना बोलते थे। कुछ लोग कहते हैं कि फोड़े का सरौता में काटे, फोड़े का सरौता में काटे, कई यही में झगड़ रहे हैं, ठीक है ना। मेरे भाई झगड़ने की बात नहीं है, पहले सरौता था ही नहीं। जब सरौता नहीं रहता तो फिर क्या करते, फोड़ना ही तो पड़ता ना मजबूरी में, ठीक है। अब सरौता का निर्माण हो गया तो सरौता से काटने लगे, इसमें क्या है, ठीक है। सरौता नहीं था इसलिए फोड़ा जाता, तो उसके दो फका होना चाहिए, दो टुकड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, सुपारी, गोंडी में सीधे सीधे पहले की भाषा में बोलते थे सुपारी, अब बोल रहे हैं सुपारी। और पारी चाहे पारी एक ही बात है, पारी आगे होता है गोत्र होता है, ठीक है। देखो पहले जो लड़का वाला होता है, बाप होता है, पिताजी होता है, उसका एक लड़का होता है, ठीक है ना, होता नहीं एक लड़का। लेकिन जब विवाह हो जाता है तो उसके कितने हो जाते हैं, दो। तो वो एक ही सुपारी ले जाएगा ना, क्योंकि लड़का एक ही है। जब वहां ले जाएगा तो वहां जब फोड़ेगा तो फिर सुपारी कितने हो जाएंगे, दो। उस बाप का बेटा एक ही था, फिर उसके कितने हो जाएंगे, बेटा बेटी के जैसे दो। इसलिए दो फका किया जाता है कि पहले एक था मेरा परिवार, अब दो परिवार जुड़ गया, ठीक है ना। एक रिश्ता था अब दो रिश्ता जुड़े कि नहीं, इसका मतलब ये होता था। आगे न समझ, इस प्रकार से सुपारी बनवाया गया, सुपारी फोड़ा गया, सबको बांटा गया। सबसे पहले हमारे पुरखों को चढ़ाते थे सुपारी, वो सवासा के माध्यम से। सवासा मतलब जीजा लगना चाहिए उसका, ठीक है ना, रिश्तेदार होना चाहिए, हंसी मजाक का वो लगता है। तो इस प्रकार से बात पक्की हो गई। अब पक्की होने के बाद फिर कहा गया, भीमाल पेन को बुलाया गया। भीमाल पेन को बुलाया गया और भीमाल पेन से कहने लगे, भूरा पुत मदाई बेटा भीमाल पेन, ये तुम्हारे मामा जी बोले तुम्हें लेने के लिए आए, लेवा के ले जा रहे हैं। बोले क्यों, अरे बेटा बोले उनकी दो बिटिया है, बोले तुम्हारे मामा जी की, बमलाई और समलाई, उनका लड़का नहीं है बोले, इसलिए वो बोले जो बड़ी लड़की है बमलाई, बोले बमलाई के लिए बोले तुमको घर दामाद रखना चाहते हैं बेटा, बोले इसलिए बेटा तुम चले जाओ अपने मामा के साथ। भीमाल पेन ने जैसे ये बात सुना तो अपने गुरु की याद आ गया। अरे बोले मैंने तो गुरु जी के सामने संकल्प कर लिया, अब क्या करूं, बोले मैं तो धर्म संकट में पड़ गया बीचों बीच। अगर माँ बाप की बात नहीं मानूंगा तो फिर दिक्कत है, और माँ बाप की बात मानूंगा तो गुरु के आगे जो संकल्प किया हूं वो खत्म हो रहा है। और अगर गुरु की बात ना मानू, वो माँ की बात मानू तो गुरु के वचन खाली जा रहे हैं, और गुरु की बात मानूंगा तो माँ बाप के वचन खाली जा रहे हैं। क्या करूंगा, विचार में पड़ गया। अब विचार मंथन किया, थोड़ी देर के बाद में सोचा कि एक काम करो, अभी तो माता पिता के वचन मान लेना चाहिए। अब तैयार हो गए तो मेरे भाई अब भीमाल पेन की विदा होती है, सभी लोग करेंगे ना विदा। तो भीमाल पेन जो है 7 देवधारियों का बेटा है, मतलब विषम संख्या वालों का। तो कितने लोग हैं विदा देने वाले यहाँ भीमाल पेन को, बेटा कहलाएगा ना 7 वालों का। तो हाथ उठा दो भाई विषम वाले, सात वाले हमको विदा करना पड़ेगा। रिश्ता में हमारा क्या कहलाया, वो बेटा कहलाया। नीचे कर लो। अब ले जाने वाले 6 वाले उठाओ, कितने हैं जरा, चलो ठीक है। तो भाई ले जाने वाले खुशी होते हैं, अब विदा देने वाले तो भाई निराशा आएगा,
तो जो ले जाने वाले होते वे हंसते हैं, नाचते हुए ले जाते हैं। और आज भी नियम है गोंडी संस्कृति में, जब दुल्हन को ले जाते हैं तो जब तक आई वो मान नहीं देते, गांव में मुखिया पटेल के यहाँ नाचते नहीं तब तक दुल्हन का विदा नहीं देते। दे देते हो? जब तक नहीं नाचेंगे तब तक विदा नहीं देते। तो हम भी जब तक छह वाले नाचेंगे नहीं तब तक हम हमारे भेमाल बहन को विदा नहीं करेंगे। आवाज बदल गए, लोग कहते ना अब दुल्हन को कहते हैं ले जाएंगे भाई, ले जाएंगे दिलवा के दुल्हन ये ले जाएंगे। अब दूल्हा ले जाओ ना भेमाल पे दिलवाला, ठीक है ना? तो कैसे अरे माँ तो पिता की आज्ञा पाके भीमलो भय तैयारो, अपने माता पिता के चरणों में सेवा जुहार कर लिया। अरे माँ तो पिता की आज्ञा पाके भीमलो भय तैयारो, मामा के घर जाओ नहीं तू छोड़े रहे परिवार, घर जावने तू छोड़े रहे परिवार। अरे मामा के घर जावने तू छोड़े रहे परिवार। माता पिता की आज्ञा पाके भीमल भय तैयार। माता पिता की आज्ञा पाके भीमल भय तैयार। अरे मामा के घर जावने तू छोड़े रहे परिवार। अरे मामा के घर जावने तू छोड़े रहे परिवार। बहनिया साथ भैया चौका था परिवार। अरे पांच बहनिया साथ भैया चौका था परिवार। अरे चौदह था परिवार, सगा जने चौदह था परिवार। बहनिया साथ भैया चौदह था परिवार। अरे मामा के घर जावने तू छोड़े रहे परिवार।
बोलिए भीमाल पेन पावाना। इस प्रकार से भूरा भगत और कोतिमा दाई ने अपने बेटा भीमाल पेन को वहां से विदा कर दिया। अब ले जाने वाले हैं भाई, वो तो हंसते हुए नाचते गाते ले जा रहे हैं, लेकिन जो विदा कर रहे हैं उनके मन में थोड़ा सा निराशा बना रहा है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनेगी मात्र सकते हैं। बोलिए जंगो दाई ना। उधर बमलाई और समलाई दोनों को पता था। क्या पता था? कि बोले आज हमारे पिताजी दामाद लेने गए, दूल्हा ला रहे हैं। बोले छोटी वाली बहन बड़ी बहन से बोल रही कि आज बोले तेरे लिए पिताजी दूल्हा ला रहे हैं। बोले उसको मैं क्या बोलूंगी पता है? बोले क्या बोलेगी? बोले मैं जीजा जी बोलूंगी। वो कहने लगी नहीं मेरे लिए नहीं ला रहा है, बोले तुम्हारे लिए ला रहा है। अब वो कहती नहीं मुझे अच्छे से पता, बोले तुम बड़ी हो ना, बोले तो पहले तुम्हारे लिए लाएंगे। बोले अब इधर से भीमाल पेन अपने मामा के साथ 2-4 पंचों के साथ धीरे धीरे वहां पहुंचा। तो भीमाल पेन मेरे भाई इतना सुंदर था, हष्ट पुष्ट था कि जैसे ही दोनों बहनों ने देखी तो वो आकर्षित हो गई, मोहित हो गई। अब बमलाई दाई को तो पता था बड़ी लड़की को कि मेरे लिए लाए, तो वो तो बहुत प्रसन्न भाई। बोले पिताजी ने अच्छा दूल्हा लाया। लेकिन छोटी बहन सोचने लगी कि यार पिताजी को मेरे लिए लाना, ये मेरे लिए अच्छा रहता। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। एक दिन दोनों बहनें बैठी हुई थी, दोनों बहनें बैठी थी, दोनों चर्चाएं करने लगी। छोटी बहन कहने लगी बोले दीदी एक काम करो, बोले तुम भीमाल पेन से विवाह मत करवाना। बोले क्यों? बोले वो मुझे बहुत अच्छा लगता, बोले मैं करवाऊंगी उससे। बोले तुम मना कर देना। अब बमलाई दाई कहने लगी पिताजी ने मेरे लिए लाए हैं ना, बोले तो मैं करवाऊंगी। बोले उस विवाह उससे नहीं, बोले तुम मना कर देना। इस प्रकार से उनकी धीरे धीरे बात दिनों दिन बढ़ती गई। आगे चल के दोनों बहनों की बोलाचाली बंद हो गई, दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। अब गांव की महिलाओं को पता चल गया। सबसे पहले गांव की महिलाओं को पता चला, उन्हीं को तो चलता है ना पहले। तो ये महिलाएं को जब पता चला तो कहने लगी अरे बोले राजा ने तो बोले वो लड़का है ना वो भीमाल पेन, बोले वो बड़ी लड़की के लिए लाया है, बोले बमलाई के लिए। मगर बोले हमको ऐसा पता चल रहा है कि छोटी लड़की बोले उससे विवाह करवाने को चाह रही है। ये काम करना पड़ेगा, बोले राजा को बताना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं। बोले नहीं तो राजा ने लाया है बड़ी लड़की के लिए और पता चली कि छोटी लड़की के साथ कहीं भाग ना जाए, धोखा हो जाएगा, डर लगने लगा। अब धीरे धीरे ये बात गांव में फैलते गई। भैया लोगों को पता चल गया तो भैया लोगों को भी डर लगने लगा कि यार धोखा ना हो जाए, राजा को जल्दी बताना पड़ेगा। एक दिन एक आदमी जाके राजा के पास पहुंचा और राजा से कहा कि बोले महाराज एक बात है, बोले तुमने बोले जो भीमाल पेन को लाए हो बोले बड़ी बिटिया के लिए, बोले लेकिन बोले वो छोटी बेटी विवाह करवाने को चाह रही है, बोले और दोनों लड़की तुम्हारी बहुत लड़ रही है, बोले इसलिए तुम बोले जल्दी से उनका विवाह कर दो, बोले नहीं तो कई जगह बोले धोखा हो जाता है, बोले नहीं तो पता चली कि बड़ी के लिए लाए और छोटी के साथ कहीं ना चल जा, बोले इसलिए बोले जल्दी इनका विवाह कर दो। बोले ठीक है। अब राजा सोचने लगा कि बोले अब बड़ी बिटिया से करूं विवाह कि छोटी से करूं, क्योंकि इसमें भी तो समस्या है ना। बोले अगर कहीं मैंने बड़ी बिटिया से विवाह कर दिया, अगर छोटी बिटिया को कहीं गुस्सा आ गया तो कहीं कुछ खा के ना मर जाए, ये डर। अगर छोटी से करता हूं तो बड़ी की समस्या, अब करूं तो क्या करूं। राजा मेरे भाई चिंता में पड़ गया। राजा को खाना नहीं खाया जाता, धीरे धीरे भोजन करना कम हो गया,
दिनों दिन राजा दुबला पतला होने लगा। भीमालपेन ने सोचा कि पहले मेरे मामा जी मोटे ताजे थे, हष्ट पुष्ट थे, और अब दिनों दिन दुबले क्यों हो रहे हैं, खाना भी कम क्यों खा रहे हैं। बोले पूछना चाहिए आज तो। एक दिन भीमालपेन अपने मामा जी के पास पहुंचा और बोले मामा जी बोलते हैं कि नहीं बोलते ससुर को कि पापा जी बोलते हैं, नहीं तो पापा जी बोलने लगे। जब पापा जी बोलने लगे तो उसका बेटा क्या कहलाएगा। अब बहू भी पापा बोल रही है पिताजी, और लड़का भी बोल रहा है पिताजी, वो दोनों को पिताजी भक्त भी दोनों का कहलाए। भैया बहन बन गए, बने की नहीं। हमारी संस्कृति एक बहुत उच्च कोटि की थी। तो मेरे भाई राजा से पूछा तो राजा ने कहा बेटा बोले मैं बड़ी चिंता में हूँ, बोले मैंने तुमको बोले बड़ी बेटी बमलाई के लिए लाया था, लेकिन अब दोनों बिटियां झगड़ा कर रही बोले तुमसे विवाह करवाने के लिए, तो मैं इसका फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि विवाह किससे करूं। मुझे डर लग रहा है, तुमसे कर दूं तो छोटी कुछ ना कर ले, छोटी से कर दूं तो तुम वो बड़ी कुछ ना कर ले, क्या दोनों से कर दूं का दोनों से ना करूं। बोले मामा जी ये बात तो तुमको पहले ही बता देना था, बोले इसका फैसला तो मैं पहले ही कर देता, बोले इतनी दिन और काय को बिता दिए। बोले तो बोले भीमालपेन अभी भी कोई बात नहीं है, बोले अभी भी समय है, आज ही कर दो फैसला। बोले पिताजी, बोले मामा जी शाम को बोले कर दूंगा इसका फैसला, रात को हो जाएगा फैसला। ये दोनों बहनों ने सुन ली कि आज फैसला होगा हमारा, पक्का होगा। बोले कि भीमालपेन कौन से पक्ष में जा रहा है। दोनों खुश हो गए, आज क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही शाम हुई भीमालपेन ने कहा कि जल्दी खाना बना लो। बोले आज, बोले क्यों आज, बोले गांव से बाहर कहीं तीनों लोग जाएंगे घूमने। बोले समझ गई, बोली हाँ वही होगा फैसला। दोनों बहनों ने उस दिन जल्दी जल्दी बनाई खाना, सबने खाना खाए और भीमालपेन ने कहा बोले ठीक है खा ली। बोले हाँ, बोले चलो दोनों बोले मेरे साथ आज गांव के बाहर घूमने चलते। बोले अब दोनों तो देख ही रही कि रास्ता कि कम मौका मिले अकेले में अच्छे से बात करने को। जी हंस रही है। अब वो दोनों बहनें बाहर गई, गांव के बाहर देखा भीमालपेन ने सुनसान एकांत जगह, वहीं जाके तीनों लोग बैठ गए। अब दोनों बहनों को ये डर भी लग रहा था कि भीमालपेन किसके लिए बोल हाँ कह रहा है। अब जैसे ही बैठे तो उन्होंने कही कि बोले भीमालपेन बोले बताओ बोले विवाह किससे करोगे। भीमालपेन कहने अब मैं किससे बताऊं। बोले मैं तो बोले दोनों से नहीं करता। बोले दोनों बहनों ने सिर नीचे कर लिया, आंखों में आंसू भरने लगे कि यार पूरा गड़बड़ हो गए, तो मना ही कर दिया दोनों। फिर देखा भीमालपेन ने रुको, बोले अभी कह रहा हूं कि अभी मैं दोनों से नहीं करता। बोले करूंगा लेकिन। बोले तो बोले कब करोगे। सुनो बोले मैं जब स्कूल जाता था पढ़ने, बोले तो मैंने अपने गुरुजी के आगे संकल्प कर लिया था, बोले मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा करके। इसलिए मैं बोले गुरु के वचन में बंधा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए बोले एक जगह है विवाह करने का, एक समय है। तो बोले कैसे। बोले तुमको मालूम है जो 3 पहर होते हैं ना, बोले तो 3 पहर में बोले जो तीसरा पहर है आखिरी पहर है, बोले उसमें मैं वचन में नहीं बंधा हूँ गुरु जी के। बोले सिर्फ 2 पहर में बंधा हूँ। बोले पहर जानते हैं ना, पहर जानते हैं 3 पहर होते हैं। पहला पहर जो होता है सुबह जब मुर्गा बोलता है वहां से लेकर दिन के 12 बजे तक के बीच के समय को पहला पहर कहा गया है। दूसरा पहर है दिन के 12 बजे से लेकर के शाम के भोजन करने तक 8-9 बजे तक लगभग, ये दूसरा। और तीसरा पहर चालू होता है रात के भोजन करने से लेके मुर्गा बोले तक। तो बोले तीसरा पहर खाली है, और तीसरे पहर में लोग घूमने गए। वो दोनों कहने लगी अभी तो चल रहा है, बोले तीसरा पहर अभी कर लो। बोले विवाह है तो बोले करूंगा, लेकिन मेरी बात तो सुनो। बोले मेरी एक शर्त है, बोले वो शर्त मानना पड़ेगा आपको।
अगर मानोगी तो बताऊंगा, नहीं मानोगी तो नहीं बताऊंगा। अब दोनों को तो विवाह करवाना था भाई, वो जैसा कहेगा वैसा करना ही पड़ेगा। ठीक है, बोले बताओ हम तैयार हैं। एक काम करो, बोले मैं सबसे पहले बोले अपने माता पिता का दर्शन करूंगा, बोले अपने माता पिता का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, आशीर्वाद लूंगा। इसके बाद मेरे गुरुजी का दर्शन करूंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा। इसके बाद मैं अपने पेंट थाना अपने देव स्थल का दर्शन करूंगा, वहां से आशीर्वाद लूंगा। जब मैं तीनों का आशीर्वाद प्राप्त कर लूंगा तब इसके बाद मैं आपसे विवाह करूंगा। तुम बोले दोनों मेरे पीछे पीछे आना, बोले और जैसे ही तीनों के मैं दर्शन कर लूं और तुम पीछे पीछे आना, तुम दोनों में से जो भी बोले, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, बोले मैं नहीं जानता है छोटी बड़ी बड़ी, सबसे पहले जो मेरा हाथ पकड़ लेगी पीछे से आके, बोले उसी से मेरा विवाह पक्का हो जाएगा। लेकिन याद रखना, बोले तीसरा पैर खत्म नहीं होना चाहिए। बोले मुर्गा बोला तो खत्म हो जाएगा समय में, तैयार हो? बोले हाँ। तो आज भी मेरे भाई जब शादी विवाह होता है तो आज भी भूमका सबसे पहले अपने माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त करवाता, पैर पड़वाता कि नहीं पड़वाता, दूल्हा बनाता। उसके बाद जो भूमका होता है, भूमका आशीर्वाद देता, गुरु कौन कहलाता उस समय, वही भूमका होता विवाह करवाने। उसके बाद में देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करवाता, उसके बाद में विवाह आज भी किया जाता है। अब दोनों कहने लगी लड़की, बोले भीमाल पेन तो टाइम हो रहा, बोले जल्दी निकलो। अब भीमाल पेन निकल गया दर्शन करने के लिए माता। इसके पीछे पीछे दोनों बहन। अब ये चलते चलते कहां पहुंचा? अपने माता पिता के पास। अपने माता पिता का दर्शन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद में वहां से निकल पड़ा अपने गुरु के पास। अपने गुरु के दर्शन किया, गुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया। अब सोचा कि अब पेंट थाना के दर्शन कर लेना चाहिए। तो उनका जो पेंट थाना है आज भी है। डोंगरगढ़ जो है, डोंगरगढ़ के नीचे पहाड़ी के नीचे जो गड्ढा सा है, वहां फड़ा पेंट का थाना है आज। वो मराठियों का है, देखे होंगे आप। चलते चलते वहीं पहुंचा डोंगरगढ़ की पहाड़ी के नीचे। और ये दोनों लड़की उसके पीछे पीछे। अब दोनों चल रही, कभी तो चला नहीं था पैदल भाई, क्योंकि राजा की लड़की थी। लेकिन भीमाल पेन खिलाड़ी आदमी था, व्यायाम मेहनत योग करने वाला था, उसको कुछ असर नहीं पड़ा। ये दोनों बहनें चलते चलते आपस में बोल रही हैं। अब कहती एक दीदी दूसरी दीदी से बोले, दीदी इतना पैदल अपनों ने कभी नहीं चला था ना? बोले हाँ। मेरे तो बोले चलते चलते पैर दर्द दे रहे हैं। अब वो एक क्या कहती है, बोले चाहे पैर दर्द दे, चाहे छाला आ जाए, चाहे पैर टूट जाए, पति बनाना तो मरने जीनों को भी नहीं डरना पड़ता। बोले और होता है ऐसा, होता ही नहीं होता। अब ये दोनों चली जा रही है, हिम्मत कर रही है जबरदस्ती, लेकिन इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही कि चल जाती। अब भीमाल पेन वहां दर्शन किया और भीमाल पेन थोड़ी आगे निकल गया। ये दोनों बहनें वहां पहुंची। बोले ये तो बोले भीमाल पेन के पुरखा पूर्वजों का पेन थाना है, बोले अपन भी दर्शन कर लेते हैं, चलो बोले आशीर्वाद ले लेते हैं, कहीं की बहू तो बन ही रही है, बोले तो सबसे पहले आशीर्वाद ले ले। अब जे वहां गई, दोनों बहनों ने सेवा जोहार करी और वही पेन थाना में बैठ गए। जैसे ही ये दोनों बहनें बैठी तो ये थक चुकी थी बिल्कुल। जैसे ही 10-15 मिनट आराम करी तो बड़ी बहन की तो बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, बिल्कुल हिम्मत हार दिया उसने। अब वो कहने लगी छोटी बहन से, बोले छोटी जीजी मेरी तो बिल्कुल ऐसी इच्छा हो रही कि अब ना जाओ, कहीं यहीं रुका जाए। अब छोटी बहन तो जब सोच ही रही थी कि जब रुक जाती तो मेरू जुगाड़ में तो। अब उसने भी बात बनाई और उसको कहने लगी, बोले बड़ी दीदी एक काम कर, बोले मैं अगर मानोगी तो बताऊंगी। बोले बता। बोले भीमाल पेन को तुम बोले आत्मा से पति बना लो। बोले बात एक ही है, बोले आत्मा से बनाओ चाहे डायरेक्ट बनाओ, आत्मा से पति बना लो। और वहीं का जो पेंट थाना है ना, बोले इसी पेंट थाना में यहीं की पूजा पाठ करो, पुजारन बन जाओ यहाँ की। अब बेचारी बड़ी बहन थोड़ी भोली भाली थी और छोटी बहन थोड़ी चालाक चुस्त थी। बता के उसको वहीं रोक दिया।
और रहता ही आज भी छोटी बहन थोड़ी सी रहते कि नहीं चाल कभी कभी बहन है भी धोखा दे दे। अब वो बड़ी बहन रुक गई वहीं, अब छोटी बहन ने किया पीछा। अब वो छोटी बहन सोचने लगी कि अब तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं यहाँ, अब तो मेरो राजपाट है। अब भीमाल पेन आगे आगे पीछे पीछे बहन चल रही है समलाई। अब जो भीमाल पेन है नागपुर से छिंदवाड़ा जो रूट है ना, उस समय रूट नहीं थी, छिंदवाड़ा मतलब नागपुर से छिंदवाड़ा की तरफ निकला, उसके पीछे से समलाई पीछे पीछे जा रहा है। अब लगभग नागपुर से छिंदवाड़ा रूट में 8-9 किलोमीटर पहुंचा और भीमाल पेन को एक गांव मिल गया। भीमाल पेन उसी गांव के अंदर घुस रहा है और उसके पीछे से समलाई छोटी बहन घुस रही है। भीमाल पेन आगे निकल गया, जैसे ही आगे निकला और समलाई जैसे ही गांव के अंदर गई मेरे भाई, और लगभग 4 बज चुके थे। एक मुर्गा ने बोल दिया कुकड़ू कू करके, जैसे ही मुर्गा ने बोला तो समलाई दाई सूख गई। अरे बोले मेरो काम भी अब गड़बड़ हो रहा, क्योंकि उसने बोला था कि मुर्गा ना बोल पाए उसके पहले पकड़ना है हाथ, और मुर्गा ने बोल दिया तो कैंसिल हो जाएगी शादी। समलाई दाई सोचने लगी, अरे बोले अभी तो मैंने बहन को धोखा दे के आई कि मैं भी खा गई धोखा। अब बोले कोई को भी अपनी बहन को धोखा नहीं देना चाहिए, बोले नहीं तो खुद ही धोखा खाता। ठीक है ना जी जी हाँ। अब भीमाल पेन गांव से आगे निकल गया, समलाई दाई वहीं रुक गई। वो गांव आज भी है। मुर्गा ने जो बोला, मुर्गा की आवाज से उस गांव का नाम पड़ा है कुराड़ी। कुछ लोगों ने देखा भी होगा, देखे है कुराड़ी गांव पड़ा है। कुराड़ी गोंडी शब्द है, अगर हम गोंडी जानते तो उसको समझ जाते। कुराड़ी का मतलब होता है मुर्गे की आवाज। ठीक है, मुर्गे की आवाज से ही उस गांव का नाम पड़ा कुराड़ी। और जो समलाई दाई है वहीं रुक गई, तो समलाई दाई का भी नाम परिवर्तन करके उसको सीधा बोल दिया गया, कुराड़ी दाई में परिवर्तन हो गई। ठीक है, अब कुराड़ी दाई में परिवर्तन हो गई। और जो समलाई दाई है वो बमलाई दाई है, वो बमलेश्वरी में परिवर्तन हो गया। तो बमलेश्वरी की बात बाद में बताऊंगा थोड़ा। ठीक है, तो जो मुर्गा हेलो मुर्गा जो है उसकी आवाज से कुराड़ी नाम पड़ा। तो मुझे एक बात याद आ गई, हमारे दांतिक में हमारे पूर्वज लोग बताते थे, हमारे आजा बताते थे। वो बात अलग से रखता हूँ, क्योदंतियाँ है और हमारी गाथाएं क्योदंतियन में चलती थी पहले, और अभी जो बता रहा हूँ ये भी बाद में लिखा गया है, लेकिन ये बात प्रमाणित है, सत्य है। आज भी जो बात बता रहा हूँ आप जा जाके जगह देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि लिख दिया और वो जगह ही ना मिले। तो जो मैं जब छोटा था, स्कूल नहीं जाता था, बहुत छोटा था, तो हमारे आजा थे, हमारे पिताजी के पिताजी, तो सुबह सुबह जग जाता था मैं, तो वो मुर्गे की आवाज सुनता था। तो मुर्गे की आवाज सुनता था तो मैं पूछता था, मतलब आजा को मैं दौआ कहता था, दाऊ। ठीक है, उससे पूछता था कि मुर्गा सुबह सुबह काय को चिल्लाते हैं। तो हमारे यहाँ आजा बोलते तो चिल्लाते नहीं हैं, बोले तुम बोले देर तक सोए रहते हो तो जगाते हैं, बोले। तो मैंने कहा ये कैसे जगाते हैं? बोलते हैं बोले उठ रे गोंड, उठ रे गोंड, गोंड सोए रहे थे। अच्छा तो बोले जी कोटवार आए बोले। मैंने कहा इनको कोटवार किसने बना दिया? ठीक है, तो उन्होंने एक कहानी बताया था दान की, तो वो बता रहा हूँ आपको। बोले सबसे पहले बोले इस देश को बोले गोंडवाना देश कहा जाता है, और आज भी इतिहास में प्रमाण है, ये देश का नाम है गोंडवाना। यहाँ रहने वाले चाहे कोई भी समाज हो सब गोंडवाना वाले कहलाते थे। कैसे? जैसे आज ये भारत है देश का नाम, भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? महाराष्ट्र में रहने वाला चाहे कोई भी समाज हो आखिरी में उसको महाराष्ट्री कहेंगे, छत्तीसगढ़ में रहने वाले को छत्तीसगढ़िया कहेंगे, बंगाल में रहने वाले को बंगाली कहेंगे। तो इसी प्रकार इस देश को गोंडवाना कहते थे, तो चाहे वो कोई भी समाज हो सभी लोगों को गोंडवाना वाले कहते थे। और आज भी
स्कूल की पुस्तकों में स्पष्ट नक्शा बना हुआ है, बना है ना, गोंडवाना लैंड लिखा हुआ है। तो यहाँ रहने वाले चाहे कोई भी समाज हो, सब गोंड थे। इसलिए बोले मुर्गा को बोले गोंडवाना का कोटवार बनाया गया था। तो मैंने बोला कैसे? बोले एक समय ऐसा हुआ था कि वर्षा कम भई तो गर्मी के दिनों में पानी पीने की बड़ी समस्या बन गई, सभी जीव जंतुओं को बनी। तो जब सभी को पानी की समस्या बनी तो एक दिन बोले धरती में रहने वाले सभी जीव प्राणियों ने बोले एक बैठक रखा। बोले जब बैठक रखा, सभी को बुलाया गया, तो बैठक में बोले सभी जानवर, पशु पक्षी सब इकट्ठे भए। तब वहां प्रस्ताव रखा गया कि बोले हम सबको पानी की समस्या है, हम सब लोग मिलकर पानी की समस्या को हल करेंगे। तो वहां बोले शेर भी आया, खरगोश भी आया, मोर भी आया, मुर्गी भी आई, मुर्गा भी आया, सब आए। तो सबने प्रस्ताव रखे भाई एक काम करना है, सब मिलके हमको एक तालाब बनाना है, तब हमारी समस्या हल होगी। तो सब लोग बोले ये बात रखे, तो प्रस्ताव पास हो गया। तो बोले जो मुर्गा है ना, बोले सबसे आगे आगे बोल रहा था। बोले जब बैठक खती, बोले एक आदमी रहता ही ना बैठक में सबसे आगे आगे, तो वो कह रहा था कि बोले कल सबको आना, जो नहीं आएगा बोले तो उसको पानी नहीं पीने देंगे, कह रहा था। सब लोग कहने लगे ठीक है बोले हम सब आएंगे। बोले सब अपने अपने बर्तन लेके आना, खोदने के, मट्टी फेंकने के, सब लोग तैयार हो गए। बोले और दूसरे दिन जब काम चालू होने लगा तो सब लोग इकट्ठे भाई बोले और मुर्गा नहीं आया। अब सब लोग कहने लगे कि यार कल तो मुर्गा आगे आगे बोल रहा था, आज क्यों नहीं आया? कुछ लोग कहने लगे बोले आएगा, कहीं लेट हो गया हो। खूब रास्ता देखे बोले लेकिन मुर्गा नहीं गया। मुर्गा तो इधर सोचते रहा, बोले कि जब प्यास लगेगी तब देखा जाएगा, नहीं जाता कह दिया, नहीं गया। बोले जब ये सब लोगों ने मिलके तालाब बनाए, बोले तालाब में पानी निकला, सब लोगों ने पानी पिया, अपनी प्यास को बुझाया और कहने लगे कि अगर मुर्गा आएगा तो उसको पानी मत पीने देना, बोल रहे थे। अब एक दो दिन के बाद में मुर्गा को लग गई बोले एक दिन प्यास। मुर्गा कहने लगा कि यार अब कहाँ जाऊं, अब तो वहीं जाना पड़ेगा। अब मुर्गा वहां गया, बोले तो सब लोग कहने लगे कि ये मुर्गा तुमने बोले चूतिया बनाया है, बोले तुम हाँ कहने के बाद आए नहीं, तुमको पानी नहीं पीने देंगे। अब मुर्गा कहने लगा भैया गलती हो गई, पी लेने दो। सब कहने लगे नहीं, बोले नहीं पीने देंगे। मुर्गा कहने लगा, फिर हाथ जोड़ के बोले निवेदन करने लगा, बोले कि मुझे और कोई दूसरा काम दे दो। सब कहने लगे जो समस्या थी वो हल हो गई, अब कोई काम नहीं बचा। मुर्गा कहने लगा काम कभी खत्म होता ही नहीं, कोई ना कोई काम बचता ही है। तो मुर्गा से बोले कि तुम ही बताओ, बोले कौन सा काम करोगे? तो मुर्गा कहने लगा देखो भाई, बोले ये गोंडवाना देश है, बोले हम सब लोग गोंडियन है, बोले आदमी भर नहीं, जीव जंतु भी गोंडियन है, हम गोंडियन है बोले। और हमारे गोंडवाना के लोग बोले सोते रहते, बोले इनको जगाने वाला कोई नहीं है। बोले तो एक काम करो, बोले तुम्हारी इच्छा है, बोले तो मुझे बोले गोंडवाना का कोटवार बना दो। बोले अरे बात सही है। दादाजी कैसे हो रहा है, प्रवचन करते आवाज आती है ना, डिस्टर्ब होता है। तो सब लोगों ने कहा कि यार बात सही है, बोले कोटवार चाहिए गोंडवाना। तो मुर्गा को कोटवार बना दिया गया। तो आज भी मेरे भाई आप देखना, मुर्गा की जब आवाज सुनोगे बड़े गौर से, तो वो बोलता है तो यही लगता है ना, उठरे गोल बोलता है ना। अब वो थ्योरी जानता है कि साहू है कि तेली है कि नगारची है कि प्रधान है कि मेहरा है कि कतिया है कि बसो, बोलता क्या? वो तो ये जानता है तुम चाहे कोई काम करो, लेकिन ये धरती में रह रहा है गोंडवाना में, तुम गोंड आई। वो उसके घर में भी कहेगा उतरे गोंड, कहेगा ना, कहेगा ना, कोई भी हो वो नहीं कहेगा कि उतरे साहू जी, क्योंकि वो नहीं जानता है, सबको गोंड समझता है। तो इस हाँ वो पंडित जी के घर में भी रहेगा तो उतरे गोंड कहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो ये धरती का नाम है गोंडवाना, यहाँ रहने वाले सभी को गोंड समझता था। इस प्रकार से उठे गोंड कह रहा है। लेकिन फिर भी हमारे गोंड जाग ही नहीं रहे हैं, मुर्गा अलग जगा रहा है। और बात ये भी होती जो जगाता उसी का हलाल कर देते हैं यहाँ, ठीक है। आज भूमका लोग जगा रहे, भूमका ही लोगों के पीछे लगे होंगे कहीं, जो जगाता है वही जल्दी मारा जाता है, ठीक है।
तो मेरे भाई मेरी भी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। जितना बता रहा हूँ जल्द जल्दी याद कर लो। जो अच्छे काम करने वाले होते हैं उनकी ज्यादा उम्र नहीं होती, ठीक है ना। तो मैंने एक गीत बनाया था, मुर्गा हमारी समाज को कैसे जगा रहा है और हमारी समाज कैसे सो रही है। तो थोड़ा गीत का आनंद लेंगे, उसके बाद में आगे। तो आप लोगों ने देखा होगा सुबह सुबह कि सुबह मुर्गा बोले, कि सुबह मुर्गा बोले कि जागोरी सगा समाजो। और सो मौका कभी न मिले कि जैसो मिलो है आप। है ना, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो मुर्गा क्या कह रहा है, आप राजा हो, इस धरती पर आपके पुरखाओं ने 1750 वर्ष राज किया है। कब? जिस समय आप लोग अपनी धर्म संस्कृति के पर चलते थे, उस समय। जब से आप धर्म संस्कृति से भटके तभी आज हम कंगाल हुए। तो मुर्गा कह रहा है क्या, उठ रे गोंडो, उठ रे गोंड, जीत रे गोंड, जागा जागा तू ही हारोगा, तुझे समझ नहीं आएगा। उठ रे गोंड, जीत रे गोंड, जागा जागा तू ही हारोगा, तुझे समझ नहीं आएगा।
तुम्हें समझ नहीं आवेगा। तुम्हें समझ नहीं आवेगा, तुम्हें समझ नहीं आवेगा। तुम्हें समझ नहीं आवेगा, तुम्हें समझ नहीं आवेगा। उतने कौन जीतने कौन, जगह जगह तुम्हें हारोगा। तुम्हें समझ नहीं आवेगा। जय हो। भाषा कोटि धर्म पहचानो रे। अब तो कोया कोटि भाषा कोटि धर्म पहचानो रे। बाहर विदेश में बुद्धू बना गए, बाहर विदेश में बुद्धू बना गए। कहना की मानो रे, उतरे कौन चितरे कौन, जगह जगह तुम्हें हारोगा। तुम्हें समझ नहीं आवेगा। उतरे कौन चितरे कौन, जगह जगह तुम्हें हारोगा। तुम्हें समझ नहीं आवेगा। समझ नहीं आवेगा, तुम्हें समझ नहीं आवेगा।
शंभू शेख बाबा की।